राहुल जी, अगर हम दो पूर्व मुख्यमंत्रियों की बात करें, वैसे तो तीन की अगर बात करें तो दो दो मंत्रालय, मनोहर लाल खट्टर और शिवराज सिंह चौहान की बात करें, किस तरह से ऐसे देखते हैं आप? देखिए, मेजरली आप ये देखेंगे इसमें जो पोर्टफोलियो दिए गए हैं उसमें मेजरली आपको ये एक चीज़ दिखाई देगी, कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी जो है जी, वो उसका आभास होता है। जिसके पास जो था, जैसे बहुत कम मंत्रालय, जैसे जल शक्ति मंत्रालय में जो है चेंज किया गया है, उसमें जो है CR पाटिल जो है उनको लाया गया। तो वो कोशिश है कि वहाँ जो मंत्रालय जल शक्ति का जो पूरा कार्यक्रम है, जल से नल और ये सारी चीज़ें, इसको आगे बढ़ाया जाए। एविएशन में अगर चेंज किया गया है तो वो कोई खास नहीं, क्योंकि वहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर कम्युनिकेशन दिया गया है तो नेचुरली देश में जो मोबाइल और संचार का सारा मामला है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और बहुत तेज़ी से उसमें डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं, तो वो देखा गया। अश्विनी वैष्णव का मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को बढ़ाया गया है वो अश्विनी वैष्णव है, जिनको 3 मंत्रालय जो हैं एक साथ दिए गए। रेलवेज़, क्योंकि रेलवेज़ पेट प्रोजेक्ट्स बहुत सारे चल रहे हैं रेलवेज़ के, इसलिए अश्विनी वैष्णव हैं। आईएनबी मिनिस्ट्री पे लगातार ये बात रहती थी कि वो ठीक से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं सरकार की चीज़ों को कि नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उसमें अश्विनी वैष्णव को दिया गया है। तीसरा उसमें अगर देखा जाए तो IT, जो कि एक और बड़ा मंत्रालय उस तरह से देखा जा सकता है, तो उनको सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को ताकत दी गई तो अश्विनी वैष्णव। बिल्कुल। अभी ज्ञान आपके पास आऊंगा। अभी प्रभु चावला जी को भी आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से हम ये बात कर रहे थे कि आप किस तरह से देखते हैं कि क्या मोदी ने यह संदेश दिया इस मंत्रिमंडल में जो विभागों का बंटवारा हुआ कि वो किसी दबाव में नहीं, क्योंकि चर्चा थी कि रेलवेज किसको जाएगा, हो सकता है गठबंधन के सहयोगियों को जाए। हालांकि ऐसा नहीं है, कई बड़े महत्वपूर्ण मंत्रालय भी मिले हैं, लेकिन अगर हम टॉप के 5-6 मंत्रालयों की बात करें, किस तरह से आप देखते हैं जो विभागों का बंटवारा हुआ लोकेशन में? हाँ देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है, इसलिए क्योंकि आप प्रभु चावला को, राहुल को, अपने आप को, मुझे, हम लोग वो नहीं है जो जनता है। जनता का एक परसेप्शन बन रहा था कि ये कोएलिशन है, ये सिंगल रूल की गवर्नमेंट नहीं है, तो इसमें तब्दीलियां होंगी। लेकिन इस जो पोर्टफोलियोज का मैनेजमेंट है उससे एकदम क्लियर कर दिया गया है कि ऐसा कोई दबाव नरेंद्र मोदी के ऊपर नहीं है। दूसरी बात जो राहुल कह रहे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक सेंस ऑफ कंटिन्यूटी जो होती है, जो सरकारों में दिखनी चाहिए, क्योंकि नीतियों के ऊपर सरकारें चलती हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही है। तो एक तरह से जो एलाइज है, बेहतर होगा उनके लिए इस परिस्थिति में अच्छा काम करना, उनके मंत्रियों को अच्छे तरह से एडजस्ट करना इस सरकार में। लेकिन सरकार का जो मूल स्वरूप है, कल्चर है, काम करने का तरीका है, नीतियों की कंटिन्यूटी है, उसको कतई भी नरेंद्र मोदी ने छेड़ा नहीं है। उसमें किसी के दबाव में कोई तब्दीली करने की कोशिश नहीं की गई है। और टॉप मिनिस्टर्स आप देख ही रहे हैं कि उनको नहीं चेंज किया गया है। जिनकी परफॉर्मेंसेस बेहतर थी उनमें से किसी को हाथ नहीं लगाया गया है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए डोमिनेंस बीजेपी की बिल्कुल स्पष्ट है, और अभी की स्थिति में एडजस्टमेंट का ओनस जो है वो ज़्यादा एलाइज पे होगा। आगे जाके क्या होता है तो हम लोग कोई भविष्य वक्ता नहीं है, यहाँ पर नहीं बता सकते, लेकिन अभी की स्थिति में ये स्ट्रक्चर उसका नजर आता है। बिल्कुल। मैं प्रभु चावला जी एक बार फिर आपके पास आऊंगा। देखिए, जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो बिल्कुल ये चर्चाएं, अटकलें लगती हैं कि संघ का दखल क्या है, कैसे। लेकिन अभी जो मंत्रालयों का जो बंटवारा हुआ है, और खास तौर पर HRD की बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान के पास ही है, जो कि जो इस पूरे विचार परिवार की बात करें तो संघ परिवार से निकले हुए नेता हैं। तो क्या इसे किस तरह से आप देखते हैं? 2-3 डिपार्टमेंट आप देखेंगे, इसके अंदर एक कल्चर डिपार्टमेंट भी है जिसमें शेखावत जी को दिया गया। पहले कृष्ण रेड्डी के पास था, अब उनके पास चला गया, वो भी संघ के बैकग्राउंड से आते हैं। HRD के ऊपर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के ज़माने से शुरू हुआ था कि खुद HRD मिनिस्टर उनको बनाया गया था। तो NDA सरकार के पहले के अंदर के संघ के ही लोग जो तबते हैं HRD मिनिस्ट्री में रहते हैं, अब एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई है। तो धर्मेंद्र प्रधान को वापस लाया गया, वहाँ पर स्मृति ईरानी से शुरू किया था, स्मृति ईरानी को बदल के बाद धर्मेंद्र प्रधान को आए थे, उसके प्रकाश जावड़ेकर आए थे, वो भी RSS के थे। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो RSS का इनपुट है इसके अंदर, जगत प्रकाश नड्डा है, अब ऊपर से लेंगे नरेंद्र मोदी भी RSS के हैं, अमित शाह भी RSS के हैं, राजनाथ भी RSS के हैं। तो 24 मंत्री जो कैबिनेट दे रखे हैं, 24 के में से 22 RSS के पक्के बैकग्राउंड के लोग हैं। तो आइडियोलॉजिकल ये देखेंगे, मोदी जी ने RSS के इंपॉर्टेंट लोगों को इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रियाँ दी हैं।
उसमें अश्विनी वैश्य बाहर से आए हैं, वो सबसे पावरफुल मिनिस्टर हैं, क्योंकि इस तरह की मिनिस्ट्री जाती है। मैं दूसरी तरह से देखना चाहता हूँ इसको कि इसके अंदर बैलेंसिंग एक्ट नहीं किया गया है। इसके अंदर जैसे जयंत चौधरी है, इंडिपेंडेंट चार्ज आपने दे दिया, उसको किसानी आती है, किसान का कोई उसके पास डिपार्टमेंट नहीं है, स्किल डेवलपमेंट दे दिया, पर उसको MOS का भी एक और डिपार्टमेंट दे दिया, एजुकेशन का। आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, जितने मिनिस्टर जैसे यादव साहब हैं, डॉक्टर यादव, वो मिनिस्टर ऑफ आयुष है, इंडिपेंडेंट चार्ज हैं, परंतु हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ भी जोड़ दिया उनको। आप इसी तरह से अर्जुन मेघवाल जो हैं लॉर्ड जस्टिस के इंडिपेंडेंट चार्ज है, उसके बाद पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी जोड़ दिया। तो हर मिनिस्टर के साथ एक एक डिपार्टमेंट और जोड़ दिया गया। बीजेपी के लोगों की पर्टिकुलरली ज़्यादा जोड़ा गया है। ऐसा लगता है कि अपने कार्यकर्ता जो मिनिस्टर पुराने रहे हैं उनको ज़्यादा बिजी रखा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी एनडीए सरकार के अंदर। आरएसएस के जितने टॉप के लोग हैं, जयशंकर को छोड़ करके बाकी सारे, और निर्मला सीतारमण जो पहली बार पॉलिटिक्स में आई थी, वो बीजेपी ज्वाइन किया उन्होंने, वो इतनी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए उनको वहाँ पर रखा गया है। परंतु आरएसएस का वर्चस्व इसके अंदर है, सीनियरिटी भी रखी गई है, एक्सपीरियंस भी रखा गया है। मैंने बताया ना, नितिन गडकरी है, राजनाथ सिंह है, कितने पुराने ज़माने से चल रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। तो एक्सपीरियंस, कमिटमेंट, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट एंड लॉयल्टी टू प्राइम मिनिस्टर मोदी हिमसेल्फ, क्राइटेरिया कैबिनेट में ये है कि सीनियरिटी, प्राइम मिनिस्टर के प्रति लॉयल्टी और उसके बाद एक्सपीरियंस, इन सबको मिला करके रखा गया है, कैबिनेट का चयन किया गया है। जाति को एक तरफ दबा दिया गया है, दबाव पॉलिटिकल कोई नहीं है, आगे जा करके देखते हैं क्या होता है, ये भी दिलचस्प है। बिल्कुल, बड़ी दिलचस्प बात आपने कही कि बिल्कुल जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं उनको भी उनके साथ एक किसी मिनिस्ट्री का उनको MOS भी बनाया गया है। जिस तरह से जयंत चौधरी का जिक्र आपने किया, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।